राधे राधे। आप सुन रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा, जो कि श्री शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में आती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में श्री शिव पुराण की कथा इस प्रकार है। दारुका नाम की एक प्रसिद्ध राक्षसी थी, जो पार्वती जी से वरदान पाकर अहंकार में चूर रहती थी। उसका पति दारुका महान बलशाली राक्षस था। उसने बहुत से राक्षसों को अपने साथ लेकर समाज में आतंक फैलाया हुआ था। वह यज्ञ आदि शुभ कर्मों को नष्ट करता हुआ संत महात्माओं का संहार करता था। वह प्रसिद्ध धर्म नाशक राक्षस था। पश्चिम समुद्र के किनारे सभी प्रकार की संपदाओं से भरपूर 16 योजन विस्तार पर उसका एक वन था, जिसमें वह निवास करता था। दारुका जहाँ भी जाती थी, वृक्षों तथा विविध उपकरणों से सुसज्जित वह वन भूमि अपने विलास के लिए साथ साथ ले जाती थी। महादेवी पार्वती ने उस वन की देखभाल का दायित्व दारुका को ही सौंपा था, जो उनके वरदान के प्रभाव से उसके ही पास रहता था। उससे पीड़ित आम जनता ने महर्षि आर्य के पास जाकर अपना कष्ट सुनाया। शरणागतों की रक्षा का धर्म पालन करते हुए महर्षि आर्य ने राक्षसों को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जो राक्षस इस पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा और यज्ञों का विनाश करेगा, उसी समय वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। महर्षि आर्य द्वारा दिए गए शाप की सूचना जब देवताओं को मालूम हुई, तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षसों पर भारी संकट आ पड़ा। यदि वे युद्ध में देवताओं को मारते हैं, तो श्राप के कारण स्वयं मर जाएंगे, और यदि उन्हें नहीं मारते हैं, तो पराजित होकर स्वयं भूखों मर जाएंगे। उस समय दारुका ने राक्षसों को सहारा दिया और भवानी के वरदान का प्रयोग करते हुए वह संपूर्ण वन को लेकर समुद्र में जा बसी। इस प्रकार राक्षसों ने धरती को छोड़ दिया और निर्भयता पूर्वक समुद्र में निवास करते हुए वहां भी प्राणियों को सताने लगे। एक बार उस समुद्र में मनुष्यों से भरी बहुत सारी नौकाएं जा रही थी, जिन्हें उन राक्षसों ने पकड़ लिया। सभी लोगों को बेड़ियों से बांधकर उन्हें कारागार में बंद कर दिया गया। राक्षस उन यात्रियों को बार बार धमकाने लगे। एक सुप्रिय नामक वेश्या उस यात्री दल का नेता था, जो बड़ा ही सदाचारी था। वह ललाट पर भस्म, गले में रुद्राक्ष की माला डालकर भगवान शिव की भक्ति करता था। सुप्रिय बिना शिव जी की पूजा किए कभी भी भोजन नहीं करता था। उसने अपने बहुत से साथियों को भी शिव जी का भजन पूजन सिखला दिया था। उसके सभी साथी ओम नमः शिवाय का जप करते थे तथा शिव जी का ध्यान भी करते थे। सुप्रिय परम भक्त था, इसलिए उसे शिव जी का दर्शन भी प्राप्त होता रहता था। इस विषय की सूचना जब राक्षस दारुका को मिली, तो वह कारागार में आकर सुप्रिय सहित सभी को धमकाने लगा और मारने के लिए दौड़ पड़ा। मारने के लिए आए राक्षसों को देखकर भयभीत सुप्रिय ने कातर स्वर में भगवान शिव को पुकारा, उनका चिंतन किया। वह उनके नाम मंत्र का जप करने लगा। उसने कहा, हे देवेश्वर शिव, हमारी रक्षा करें, हमें इन दुष्ट राक्षसों से बचाइए। हे देव, आप ही हमारे सर्वस्व हैं, आप ही मेरे जीवन और प्राण हैं। इस प्रकार सुप्रिय वेश्या की प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव एक विवेक अर्थात दिल से प्रकट हो गए। उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक सुंदर मंदिर भी प्रकट हुआ। उस मंदिर के मध्य भाग में एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकाशित हो रहा था तथा शिव परिवार के सभी सदस्य भी उसके साथ विद्यमान थे। वैश्य सुप्रिय ने शिव परिवार सहित उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पूजन किया। सुप्रिय के पूजन से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने स्वयं
पाशुपतास्त्र लेकर प्रमुख राक्षसों को, उनके अनुचरों को तथा उनके सारे संसाधनों को नष्ट कर दिया। लीला करने के लिए स्वयं शरीर धारण करने वाले भगवान शिव ने अपने भक्त सुप्रिया आदि की रक्षा करने के बाद उस वन को भी यह वर दिया कि आज से इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन चारों वर्णों के धर्मों का पालन किया जाएगा। इस वन में शिव धर्म के प्रचारक श्रेष्ठ ऋषि मुनि निवास करेंगे और यहाँ तामसिक दुष्ट राक्षसों के लिए कोई स्थान न होगा। राक्षसों पर आए इस भारी संकट को देखकर राक्षसी दारुका ने दैन्य भाव से देवी पार्वती की स्तुति, विनती आदि की। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न माता पार्वती ने पूछा, बताओ मैं तेरा कौन सा प्रिय कार्य करूं? दारुका ने कहा, हे माँ, आप मेरे कुल की रक्षा करें। माता पार्वती ने उसकी कुल की रक्षा का आश्वासन देते हुए भगवान शिव से कहा, हे नाथ, आपकी कही हुई बात इस युग के अंत में सत्य होगी। तब तक यह तामसिक सृष्टि भी चलती रहे, ऐसा मेरा विचार है। माता पार्वती शिव से आग्रह करती हुई बोली कि मैं भी आपके आश्रय में रहने वाली हूँ, आपकी ही हूँ, इसलिए मेरे द्वारा दिए गए वचन को भी आप सत्य करें। यह राक्षसी दारुका राक्षसियों में बलिष्ठ मेरी की शक्ति तथा देवी है, इसलिए यह राक्षसों के राज्य का शासन करेगी। ये राक्षसों की पत्नियां अपने राक्षस पुत्रों को पैदा करेंगी जो मिलजुल कर इस वन में निवास करेंगे, ऐसा मेरा विचार है। माता पार्वती के उक्त प्रकार के आग्रह को सुनकर भगवान शिव ने उनसे कहा, हे प्रिय, तुम मेरी भी बात सुनो। मैं भक्तों का पालन तथा उनकी सुरक्षा के लिए प्रसन्नता पूर्वक इस वन में निवास करूंगा। जो मनुष्य वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए श्रद्धा भक्ति पूर्वक मेरा दर्शन करेगा, वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। कलयुग के अंत में तथा सतयुग के प्रारंभ में महासेन का पुत्र वीर सिंह राजाओं का महाराज होगा। वह मेरा परम भक्त तथा बड़ा पराक्रमी होगा। जब वह इस वन में आकर मेरा दर्शन करेगा, उसके बाद वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। तत्पश्चात बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले शिव दंपति ने आपस में हास्य विलास की बातें की और वहीं पर स्थित हो गए। इस प्रकार शिव भक्तों के प्रिय ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव नागेश्वर कहलाए और शिवा यानी पार्वती देवी भी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं, जो तीनों लोगों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जो कोई इस नागेश्वर महादेव के आविर्भाव की कथा को श्रद्धा प्रेम पूर्वक सुनता है, उसके समस्त पातक नष्ट हो जाते हैं और वह अपने संपूर्ण अभीष्ट फलों को प्राप्त कर लेता है। हर हर महादेव।